So in this video of trigonometry हम लोग स्पेसिफिक एंगल्स का साइन, कॉस, टैन, सीक, कोसेक, कॉट ये डिराइव करेंगे। ठीक है, तो पहले इस ट्रायंगल को कंसिडर करो, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो लेट्स से ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल। ABC बिकॉज ये इक्विलैटरल है तो ये कितना होगा 60, ये होगा 60 डिग्रीज, ये भी होगा 60 डिग्रीज। अब आप क्या करो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये 90 हो जाएगा। लेट्स से दिस इज D। बिकॉज ये टोटल 60 था, अब ये बनेगा 30 डिग्रीज और ये बनेगा 30 डिग्रीज। लेट्स से दिस साइड इज A यूनिट्स, दिस साइड इज A यूनिट्स एंड ये भी A है, तो ये हाफ बन गया, तो ये बनेगा A/2, ये बनेगा A/2। तो अब अगर आप साइन 30 का फॉर्मूला लगाओ, साइन 30 डिग्रीज, इस ट्रायंगल में जाके साइन 30 क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो A/2 ये अपोजिट है और हाइपोटेनस है A कैंसिल आउट होगा एंड यू विल गेट हाफ। उसके बाद cos 30 लगाओ, cos 30 डिग्रीज। अब एक और काम हम लोग करेंगे, देखो ये लेंथ A है, ये A/2 है, तो अपने को ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये लेंथ कितना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो A², दिस इज A, तो A² इज इक्वल टू AD² प्लस A/2²। तो यहाँ पे आएगा A² इज AD² प्लस A²/4। यहाँ से AD² की वैल्यू कितनी आएगी, A² माइनस A²/4। तो AD² कितना निकल के आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 माइनस 1 इज़ 3, सो 3A²/4। तो यहाँ से AD की वैल्यू कितनी आएगी, रूट ऑफ 3A/2। सो ये है रूट ऑफ 3A/2। तो इसी ट्रायंगल में जाके cos 30 लगाएंगे। 30 का एडजेसेंट साइड ये है, हाइपोटेनस ये है, तो cos 30 क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे A कैंसिल आउट होगा एंड यू विल गेट रूट 3/2। अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पे साइन 60। तो देखो ये एंगल 60 है, इसका साइन लगाना है, तो साइन 60 क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट तो ये है, अपॉन हाइपोटेनस है A कैंसिल आउट होगा, यू विल गेट रूट 3/2। उसके बाद cos 60 का फॉर्मूला लगाओ, ये एंगल 60 है, इसका cos क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो A/2 एडजेसेंट है, इस 60 का एडजेसेंट ये है, हाइपोटेनस ये है, तो A कैंसिल आउट होगा, यू विल गेट हाफ। तो 30 का हमारे पास साइन आ गया, cos आ गया, 60 का भी साइन cos ये आ गया। अब tan 60 लगाओ, तो इस 60 डिग्रीज का tan क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये अपॉन ये, सो यहाँ पे आएगा रूट 3A/2 डिवाइडेड बाय A/2। तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, A कैंसिल आउट हो रहा है, बाय टू कैंसिल आउट हो रहा है, विल गेट रूट 3। tan 30 लगाओ, tan 30 ये 30 डिग्रीज है, इसका tan क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 30 का अपोजिट ये है, एडजेसेंट ये है, हाइपोटेनस ये है। tan के लिए अपने को अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लिखना होता है, अपोजिट है A/2 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, एडजेसेंट है रूट 3A/2। ऊपर और नीचे A/2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे आएगा 1/√3। सो ये आपको याद रखना होगा, साइन 30 इज़ हाफ, cos 30 इज़ रूट 3/2, साइन 60 इज़ रूट 3/2, cos 60 इज़ हाफ, tan 60 इज़ रूट 3, tan 30 इज़ 1/√3। धीरे धीरे एक टेबल हम लोग जब बना देंगे फाइनल, तो आपको ये याद रखना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, बट अभी आपको ये बताना चाहिए कि ये डिराइव कैसे होता है। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग, साइड अपोजिट टू 30, साइड अपोजिट टू 30, साइड अपोजिट to 30 degrees
इज़ हाफ इंटू ए बाई टू है ना, तो ए का हाफ है, हाफ इंटू ए, तो उसको लिखा जा सकता है हाफ इंटू ए क्या है, हाइपोटेनस है, तो ये याद रखो, साइड अपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। सिमिलरली साइड अपोजिट टू 60 डिग्रीज, साइड अपोजिट टू 60 डिग्रीज इज इक्वल टू, ये 60 है, इसका साइड अपोजिट ये है, इट इज़ √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू ए, और यहाँ पे ए क्या है, ए है हाइपोटेनस। सो रिमेंबर दिस, side opposite to 30 is half of hypotenuse, side opposite to 60 is √3/2 into hypotenuse. Also this result is known as, ये वाला जो हमने रिजल्ट लिखा है ये दो, दिस इज नोन एज 30-60-90 थियरम। एक ट्रायंगल जिसमें 3 एंगल्स है 30, 60, 90, तो उसमें क्या होता है, फिर से मैं इसको ड्रॉ करके लिख देता हूँ। सो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 30 है और एक 60 है और हाइपोटेनस ए है, तो साइड अपोजिट टू 30 क्या होगा, हाफ ऑफ हाइपोटेनस, एंड साइड अपोजिट टू 60 क्या होगा, √3/2 इंटू हाइपोटेनस। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, दिस इज नोन एज 30-60-90 थियरम। सिमिलरली ऐसा ही एक अगला थियरम है, हम लोग एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है। सो दिस इज़ 90 एंड दीज टू एंगल्स आर इक्वल। लेट्स से ये x है, ये x है, तो ये 90 प्लस x कितना होना चाहिए, 180, 2x कितना होना चाहिए, 90, x कितना होना चाहिए, 45, दिस इज़ 45, दिस इज़ 45। सपोज़ करो कि इसको आपने लिया स्मॉल x, ये लेंथ है स्मॉल x, और बिकॉज ये आइसोसेलेस है तो ये कितना होगा, y होगा, ये y होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर इज 2y स्क्वायर, रूट ले लो तो x का वैल्यू कितना आएगा, √2y। तो यहाँ से हम लोग अब क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, साइन 45 निकालते हैं, साइन 45 अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, और यहाँ पे देखो हमारे पास y/x की वैल्यू है, √2 इधर शिफ्ट कर दो, x को यहाँ पे नीचे शिफ्ट कर दो, तो y/x इज़ 1/√2, तो अपने पास ये रिजल्ट आ गया, साइन 45 इज़ 1/√2। सिमिलरली कॉस 45 लिखते हैं, कॉस 45 क्या होगा, एडजेसेंट, 45 का एडजेसेंट ये है, हाइपोटेनस ये है, तो y/x आ जाएगा फिर से, और y/x की वैल्यू 1/√2 है, तो साइन 45 और कॉस 45 इक्वल बन गए। टैन 45 निकालते हैं, इस 45 का टैन क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो y अपॉन y, दैट इज़ 1, सो टैन 45 इज़ 1। तो ये जो ट्रायंगल है दिस इज़ नोन एज 45-90 डिग्री थियरम। ये थियरम क्या है वो भी मैं बता देता हूँ, ये तो साइन कॉस टैन के वैल्यूज़ है ना, एक 45-90 का एक थियरम होता है। तो वो थियरम क्या कहता है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है जो आइसोसेलेस राइट एंगल्ड है, उसमें एंगल्स ऐसे बनेंगे 45-90, तो अभी हमने देखा कि इस ट्रायंगल में, इस डायग्राम में जाके अगर आप देखो तो y का जो वैल्यू है, यहाँ से y का वैल्यू, y क्या है, x/√2, तो हाइपोटेनस x दिख रहा है, तो y का वैल्यू है x/√2, सो दिस इज़ x/√2, ये भी y है तो ये भी होगा x/√2। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में 90, 45, 45 में हाइपोटेनस x है तो ये होगा x/√2, ये भी होगा x/√2, तो वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये x है तो ये होगा x/√2 और ये होगा x/√2। तो रिज़ल्ट ऐसा है, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज़ 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनस, 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनस।
तो अब बचा रिमेनिंग एंगल्स। तो स्टैंडर्ड एंगल्स कौन से होते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हमने अभी तक साइन डिराइव किया है। साइन ऑफ 30 इज़ हाफ, साइन 45 इज़ 1/√2, साइन 60 इज़ √3/2। 0 और 90 हमने अभी तक डिराइव नहीं किया है, वो करेंगे। ऐसे ही हमने कॉस डिराइव किया। कॉस 30 हमने डिराइव किया √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 आया था हाफ, तो यहाँ पे आता है हाफ। फिर हमने tan डिराइव किया। tan 30 1/√3 आया था, tan 45 1 एंड tan 60 इज़ √3। तो कोसेक भी आप निकाल सकते हो। कोसेक थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा इज़ रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो हाफ का रेसिप्रोकल 2, तो कोसेक 30 इज़ 2। कोसेक 45 क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3। उसके बाद कॉस का रेसिप्रोकल सीक होता है, तो सीक 30 कितना आएगा? कॉस का रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2। उसके बाद कॉट 30, कॉट 45, कॉट 60। कॉट क्या होता है? टैन का रेसिप्रोकल, यहाँ पे आएगा √3, यहाँ पे 1, यहाँ पे √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। तो ये जो टेबल है ये आपको याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of specific angles, this you have to remember. sin cos tan, sin cos tan ही इनफ है, बाकी अपने आप निकल के आते हैं। अब बचा 0 और 90 का एंगल। फाइन, तो 0 और 90 में डिराइव करके फिर इस टेबल में जाके प्लग इन कर दूंगा सारे वैल्यूज़, तो हमारे पास ये टेबल आ जाएगा। ये टेबल आपको लगा के रखना है अपने रूम में, स्टडी टेबल के सामने, और वैल्यूज़ को देखते रहना है ताकि आपको ये याद हो जाए। ठीक है। अच्छा, ट्रेंड देखो बड़ा सिंपल है, हाफ 1/√2 √3/2। कॉस के लिए उल्टा हो गया, √3/2 1/√2 हाफ। टैन के लिए जो ट्रेंड है 1/√3 1√3। कॉट के लिए बिल्कुल उल्टा ट्रेंड है, √3 1 1/√3। ये अगर आपको 3 याद है तो बाकी 3 आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है। तो अब 0 डिग्री पे आते हैं। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो। लेट्स से इस ट्रायंगल में ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, और ये एंगल है थीटा, ये है 90। तो एज ऑफ नाउ क्या दिख रहा है? साइन थीटा इज़ 4/5। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है ए, उसको बी की तरफ लेके आएंगे, श्रिंक करेंगे। तो ए को बी की तरफ लेके आएंगे, तो थीटा क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। देखो थीटा कम होते जा रहा है। ये अपोजिट पी जो है, अपोजिट 4 था, अब कम होते जा रहा है। तो जैसे ही थीटा को 0 बना दोगे, थीटा को 0 बना दोगे, अपोजिट पी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो साइन 0 अगर आप लिखने की कोशिश करोगे तो अपोजिट 0 है, बट हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस 3 हो जाएगा। सो दिस इज 0। सो साइन ऑफ 0 डिग्रीज इज 0। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन ऑफ 0 डिग्रीज इज 0। सिमिलरली कॉस 0 देखने की कोशिश करते हैं। तो कॉस क्या होता है? देखो ये 3, ये 4 और ये 5, लेट्स से दिस इज थीटा। तो कॉस थीटा कितना है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस 3/5। फिर हम लोग क्या करेंगे कि ये ए पॉइंट को बी की तरफ लेके आएंगे, श्रिंक करेंगे उसको। तो क्या होगा कि ये जो साइड है इसको कम करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे ए पहुँच गया, थीटा 0 की तरफ जा रहा है, थीटा कम होते जा रहा है। फिर ए को यहाँ पे लेके आए, फिर ए को यहाँ पे लेके आए। तो क्या हो रहा है कि ये जो हाइपोटेनस है और ये जो एडजेसेंट है सेम हो जाएंगे ना। जैसे ही आप ये रेड कलर की लाइन इस के ऊपर लगा दोगे ऐसे, तो क्या होगा कि हाइपोटेनस और एडजेसेंट दोनों सेम हो जाएंगे, 3 के बराबर हो जाएंगे। तो कॉस ऑफ 0 डिग्री होगा 3/3 विच इज़ 1। तो कॉस 0 इज़ 1। तो सिमिलरली अब आप क्या लिख सकते हो? कोसेक लिख सकते हो। साइन 0 0 है, तो कोसेक 0 क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0। बट 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो जहाँ कहीं भी नॉट डिफाइंड टर्म्स आएंगे मैं टेबल में से सर्कल कर दूंगा। तो कोसेक 0 इज़ नॉट डिफाइंड।
अभी सीक 0 आप लिख सकते हो, कॉस 0 1 है तो सीक 0 कितना होगा, कॉस का रेसिप्रोकल 1। अब आते हैं टैन पे। देखो टैन किसका रेशो होता है, टैन थीटा ये होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ ये कैसे आता है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, ये ए है, ये बी है, ये सी है, एंड लेट्स से दिस इज थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ए बाय बी। अब आप क्या करो, यहाँ से ए सब्स्टिट्यूट करो, ए क्या है, सी साइन थीटा, सी साइन थीटा। यहाँ से b सब्स्टिट्यूट करो, b है c cos थीटा, c cos थीटा, c विल कैंसिल आउट, you'll get sin by cos, तो tan थीटा इज sin थीटा बाय cos थीटा। अब हम लोग 0 डिग्री पे आते हैं, tan 0 डिग्री क्या होगा, sin 0 अपॉन cos 0, sin 0 0 आया, cos 0 1 आया, तो tan 0 इज 0, ये 0 आ रहा है। cot 0 क्या होगा, tan का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल 1/0, अगेन इट इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये 0 डिग्री के एंगल अपने पास आ गए। अब 90 के एंगल हमको डिराइव करने हैं। नाउ कंसिडर दिस, यू हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, लेट्स से दिस इज 3 4 5, दिस इज थीटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मान लो ये ए है और ये बी है, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, श्रिंक कर रहे हैं, ये साइड को कम करते जाएंगे। तो ए को अपन यहाँ पे लेके आए, क्या हुआ, थीटा यहाँ पे इतना था, अब थीटा बढ़ गया, अब थीटा ये है बढ़ा हुआ है, बट ये जो साइड है ये कम होते जा रही है। ठीक है, फिर ए को यहाँ पे लेके आओ, थीटा और बढ़ गया। जितना आप इसको श्रिंक कर दोगे थीटा और बढ़ जाएगा। फाइनली जब ए और बी को मिला दोगे तो ये वाला साइड बिल्कुल 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये जो थीटा है वो 90 हो जाएगा। तो अब आप साइन थीटा निकालो। ओरिजिनली साइन थीटा क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, और साइन 90 क्या होगा बताओ। जैसे ही ये एंगल 90 बन गया, ये ए पूरी तरह से बी की तरफ आ गया, तो क्या होगा कि ये हाइपोटेनस और अपोजिट दोनों सेम हो जाएंगे। ये हाइपोटेनस अभी देखो अपोजिट के ऑलमोस्ट नियर टू है, एकदम दोनों इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल है। तो साइन 90 क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस भी 4 आ जाएगा जब आप इसको 90 बना दोगे। सो दिस इज़ 1, तो साइन 90 का वैल्यू है 1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन 90 इज़ 1। सेम अब हम लोग डिराइव करते हैं कोसाइन के लिए। तो ये ट्रायंगल बन गया, ये थीटा है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस 3/5। अब आप क्या करो, अगेन ये पॉइंट को ए से बी की तरफ लेके आओ, ए को सरकाते जाओ बी की तरफ। तो क्या हो रहा है कि ये जो एंगल है वो बढ़ते जा रहा है। जितना आप इसको नज़दीक लेके जाओगे बी के, एंगल बढ़ते जा रहा है, ये वाला जो एंगल है वो बढ़ गया। तो कॉस 90 अपन निकाल पाएंगे। कॉस 90 क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट बिल्कुल 0 हो जाएगा जैसे ही आप इसको 90 बना दोगे। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। जैसे ही आप इस साइड को 4 से ओवरलैप कर दोगे, 90 बन गया, एडजेसेंट 0 हो गया, और अपोजिट ये जो हाइपोटेनस है वो 4 के बराबर हो जाएगा, दिस इज़ 0। तो कॉस 90 0 के बराबर है, कॉस 90 इज़ 0। टैन 90 क्या होगा, साइन बाय कॉस 1/0, तो ये आ रहा है 1/0 विच इज़ नॉट डिफाइंड। कोसेक 90 निकालते हैं। कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, 1 का रेसिप्रोकल 1 आता है। सीक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, 0 का रेसिप्रोकल 1/0, नॉट डिफाइंड। एंड कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा। अच्छा, कॉट का डेफिनेशन एक और है, कॉस अपॉन साइन, तो कॉस 0 है, साइन 1 है, तो 0 अपॉन 1 इज 0। कॉट ऐसे निकाल सकते हैं। हमने क्या लगाया यहाँ पे, कॉट की डेफिनेशन, कॉट थीटा इज कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो कॉट 90 अगर निकालना है तो ये आएगा कॉस 90 बाय साइन 90, और कॉस 90 है 0, साइन 90 है 1, तो 0 अपॉन 1 इज 0। तो ये 4 चीज़ें नॉट डिफाइंड होती है, एक ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, बाकी ये सारे वैल्यूज़ होते हैं। सो ये आपके सामने है पूरा का पूरा टेबल।
आपको क्या करना है, यही फिर से प्रैक्टिस भी करना है और फिर से ये जो वैल्यूज़ है ये डिराइव करनी है और फिर से ये टेबल जो है खुद से बना के लिखो आप, तब जाके आपका जो माइंड है क्लियर होगा कि कैसे साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट किसी स्पेसिफिक एंगल के आते हैं। थैंक यू।